हेलो बच्चों, आइए हम लोग आज मैथ के द्वितीय पाली यानी 2023 का द्वितीय पाली का जो क्वेश्चन है उसका ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन करने वाले हैं इस वीडियो में। तो इस वीडियो को आपको देख करके यह पता लग जाएगा कि आपके ऑब्जेक्टिव में कितने नंबर्स के जो मैथ है वह सही है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर पहला नंबर जो क्वेश्चन है वह है, यदि किसी द्विघात बहुपद पी एक्स बराबर 6x² - 7x - 3 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा के मान क्या है। तो देखिए यहाँ पर जो एक नंबर क्वेश्चन है उसका राइट आंसर हो जाएगा ए यानी कि 7/6। अगला जो क्वेश्चन है 2 नंबर, यदि बहुपद x² प्लस एक्स प्लस बी के शून्यक बराबर परंतु विपरीत चिन्ह के हो तो ए बराबर है। तो यहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा बी यानी कि -1। इसी तरह हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 3 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन द्विघात बहुपद है जिसके शून्यक 0 और 5 है। तो देखिए यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी यानी कि x² - 5x। यहाँ पर चौथे नंबर क्वेश्चन है, ए का मान जिसके लिए समीकरण निकाय x प्लस 10y बराबर 9 2x प्लस 5y बराबर 11 का कोई हल नहीं है। तो यहाँ पे चौथे नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी यानी कि 4। इसी तरह हम लोग आगे बढ़ते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन है, 2x² प्लस 5x माइनस 12 बराबर 0 का एक मूल है। तो यहाँ पे 5वां नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी यानी कि 4 हो जाएगा। इसी तरह 6ठा नंबर क्वेश्चन है, 3√3x² प्लस 10x प्लस √3 बराबर 0 का विवेचक बराबर है। तो देखिए यहाँ पर 6ठा नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 64। इसी तरह 7वां नंबर क्वेश्चन, 234 के अभाज्य गुणनखंड में 3 का घात क्या है। तो यहाँ पे 7 का ऑप्शन हो जाएगा सी यानी कि 2। 8 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ पर एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 एवं 2 है तो बहुपद है। तो यहाँ पे 8वां नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी x² प्लस 3x प्लस 2। इसी तरह आगे बढ़ते हैं, एक घात वाला बहुपद कहलाता है तो क्या कहलाता है, रैखिक बहुपद यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाए। निम्नलिखित में त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या है। तो व्यापक रूप जो होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस डी होता है यानी ऑप्शन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है, 2 7 5 3 8 का माध्यक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है, 7 2 5 7 7 3 7 का बहुलक है। तो यहाँ पे बहुलक के मतलब होता है जो बेसी बार आता है, बहुत बार आता है। तो यहाँ पे 7 आंसर हो जाएगा राइट यानी कि डी नंबर ऑप्शन। 13 नंबर क्वेश्चन है, वर्ग अंतराल 25 और 15 का वर्ग चिन्ह है। तो वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं, एक्स का मान दोनों को जोड़कर आधा करते हैं, 15 25 40 के आधा 20। तो यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। 13 नंबर का बी ऑप्शन यानी कि 20 आंसर राइट। इसी तरह 14 नंबर क्वेश्चन है, वर्ग अंतरालों 2 से 5 2 5 से 8 8 से 11 11 से 14 के वर्गों की लंबाई है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 3 राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह 15 नंबर क्वेश्चन है, सेक ए माइनस कॉस ए इंटू कॉट ए प्लस tan ए बराबर है। तो यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, tan ए इंटू सेक ए। अगला 16 नंबर क्वेश्चन है, यदि 4 लगातार विषम संख्याओं का माध्य 6 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 9 आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, सूत्र से बहुलक परिकलित करने के लिए वर्गों की लंबाई कैसी होनी चाहिए। तो समान होना चाहिए यानी कि ए नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। एक ब्रह्मवर्ता के माध्य तथा बहुलक क्रमशः 28 तथा 16 है, इसका माध्यक क्या होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, 24 आंसर हो जाएगा 18 का। अगला 19 नंबर क्वेश्चन है, साइन 45 डिग्री tan 45 डिग्री इंटू सेक 45 डिग्री बराबर है। तो 19 का ऑप्शन नंबर डी यानी कि एक आंसर राइट हो जाएगा। इसी तरह हम लोग बच्चों अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शंकु का पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा। तो यहाँ पे 20 का ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, पाई आर इंटू आर प्लस एल। इसी तरह 21 नंबर क्वेश्चन है, साइन स्क्वायर 37 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 53 डिग्री बराबर है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा यानी कि एक आंसर हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है, साइन स्क्वायर 48 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 42 डिग्री का मान है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए यानी कि 0 राइट हो जाएगा। इसी तरह दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि tan थीटा बराबर √3 हो तो सेक का मान होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका जो हो जाएगा 23 नंबर क्वेश्चन का डी हो जाएगा यानी कि 2 राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह 24वें नंबर क्वेश्चन है, कॉस थीटा प्लस सेक थीटा बराबर 5/2 हो तो
कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा का मान है। तो यहाँ पे 24 नंबर का आंसर हो जाएगा बी, यानी 17/4। 25वें नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, कॉसेक स्क्वायर 57 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 23 डिग्री बराबर है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, यानी कि 1 हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन जो है वह कह रहा है कॉस 20 डिग्री इंटू साइन 70 डिग्री प्लस साइन 20 डिग्री इंटू कॉस 70 डिग्री बराबर है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, यानी कि एक आंसर हो जाएगा। इसी तरह अगले नंबर जो क्वेश्चन है 27 नंबर, साइन 38 डिग्री माइनस कॉस 52 डिग्री बराबर है। तो यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, यानी कि 0 आंसर राइट हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन जो यदि 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो तीनों पर एक ही परिणाम आने की प्रायिकता है। तो यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, यानी कि 1/2। 29 नंबर क्वेश्चन है पी बराबर 0.05 है, तो पी नहीं बराबर है। तो यहाँ पे 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 0.95। इसी तरह 30 नंबर जो क्वेश्चन है साइन स्क्वायर थीटा -1 बट्टा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर है। तो यहाँ पे 30वें नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि -1। 31 नंबर जो क्वेश्चन है, एक वृत्त की परिधि तथा त्रिज्या का योग 51 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या, तो यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा 7 सेंटीमीटर 31 नंबर क्वेश्चन का। 32 नंबर जो क्वेश्चन है बच्चों वह है 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले को पिघलाकर एक 32 सेंटीमीटर त्रिज्या के शंकु के रूप में लाया जाता है। शंकु के आधार की त्रिज्या है। तो 32 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 8 सेंटीमीटर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन, यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल क्रमशः 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है तो उस वृत्त की त्रिज्या क्या है? तो यहाँ पे 33 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन है, एक समबाहु त्रिभुज एबीसी की एक भुजा ए है, इसका क्षेत्रफल होगा। तो यहाँ पे 34 नंबर क्वेश्चन का बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। 35 नंबर जो क्वेश्चन है, त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें कोण सी 90 डिग्री है और एसी बराबर 6 सेंटीमीटर, तो ए बी बराबर है। तो यहाँ पर 35 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 6√2 सेंटीमीटर। 36 नंबर क्वेश्चन है, tan थीटा बटा सेक थीटा -1 प्लस tan थीटा बटा सेक थीटा +1 बराबर है। तो यहाँ पे 36 का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 2 कॉसेक थीटा। अगला जो क्वेश्चन है वह है 37 नंबर, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बी बिंदु पी पर स्पर्श रेखा पी की और ओ से जाने वाली रेखा बिंदु क्यू पर इस प्रकार स्पर्श करती है कि ओ क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर पी क्यू की लंबाई है। तो यहाँ पे 37 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि √119 सेंटीमीटर। इसी तरह बच्चों हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 38 नंबर, एक सिक्के को उछालने पर पट आने की प्रायिकता है। तो यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा 1/2। 39 नंबर जो क्वेश्चन है वह कह रहा है दो पासे एक साथ फेंके गए हैं, इन पासों के ऊपर आने वाली संख्याओं का योग 10 होने की प्रायिकता है। तो यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, यानी 1/12। अगला जो 40 नंबर क्वेश्चन है, साइन 90 डिग्री इंटू tan 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री बराबर है। तो यहाँ पे 40 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 3/2, यानी कि बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। दो शंकुओं के आयतनों का अनुपात 4:5 है एवं उनकी आधार त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है, उनकी उदग्र ऊंचाइयों का अनुपात होगा। यहाँ पर 41वें नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 9:5। 42 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, यदि समांतर श्रेणी का nवां पद 5-3n हो तो इसका सार्वंतर होगा। तो यहाँ पे 42 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि -3। इसी तरह 43वें नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। किसी त्रिभुज के शीर्ष बिंदुओं का निर्देशांक 4, 6, 0, 4 और 5, 5 हो तो इसके केंद्र के निर्देशांक होंगे। तो 43वें नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 3, 5 है। इसी तरह 44वें नंबर क्वेश्चन है, एक बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 264 मीटर स्क्वायर है तथा इसका आयतन 924 मीटर क्यों है, इसके व्यास और ऊंचाई का अनुपात होगा। तो यहाँ पे 44वें नंबर का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी, यानी 7:3। तो दोस्तों इसी तरह हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन, यदि बिंदुओं ए बी, बी सी और सी ए से बने त्रिभुज का केंद्र का मूल बिंदु हो तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर है। तो यहाँ पे
पैंतालीसवें नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 0। इसी तरह हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक 0, 4, 0, 0 एवं 3, 0 हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। तो 46वें नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 6। इसी तरह हम लोग बच्चों 47वें नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दो समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात 4:9 है, इनके क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। तो यहाँ पे 47 का ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, यानी 16:81। 48 नंबर क्वेश्चन है, यदि त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डी एफ समरूप है तथा बीसी बराबर 4 सेंटीमीटर, ईएफ बराबर 5 सेंटीमीटर तथा त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 80 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तब त्रिभुज डी एफ का क्षेत्रफल है। तो यहाँ पे 48 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी 125 सेंटीमीटर स्क्वायर। 49वें नंबर क्वेश्चन जो है वह है हमारा, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है तो वृत्त का क्षेत्रफल होगा। तो यहाँ पे 49 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, यानी 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। 50वें नंबर क्वेश्चन है बच्चों, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर हो तो वृत्त की परिधि होगी। तो यहाँ पे 50 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 44 सेंटीमीटर। 51 नंबर क्वेश्चन है, p/2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप का n के रूप में 0.67 को लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे जो 51 नंबर क्वेश्चन है उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी कि 67/2 के पावर 2 गुने 5 के पावर 2 हो जाएगा। इसी तरह दोस्तों हम लोग 52वें नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। साइन स्क्वायर थीटा बराबर है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 53 नंबर जो क्वेश्चन है बच्चों वह है समीकरण युग्म 3x माइनस 2y प्लस 3 बराबर 0, 4x प्लस 3y माइनस 47 बराबर 0 का हल है। तो 53 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि x बराबर 5, y बराबर 9। 54 नंबर जो क्वेश्चन है वह कह रहा है एक समांतर से एडी के प्रथम 3 पद क्रमशः 3y माइनस 1, 3y प्लस 5 तथा 5y प्लस 1 है, तो y का मान होगा। तो 54 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 5। 55 नंबर क्वेश्चन एपी 6, 9, 12 का सार्वंतर है। तो यहाँ पे 55 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 3। 56 नंबर क्वेश्चन है साइन 10 डिग्री बराबर है, तो साइन 10 डिग्री का मान जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि कॉस 80 डिग्री। 57 नंबर जो क्वेश्चन है वह कह रहा है 8, 5, 2 का 40वां पद है। तो यहाँ पे 57 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि माइनस 109। इसी तरह दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं 98 नंबर क्वेश्चन की ओर। 58 नंबर क्वेश्चन की ओर, एपी 11, 15, 19 का कौन सा पद 51 है। तो यहाँ पे 58 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी 11वां पद। इसी तरह हम लोग निम्नलिखित में से इसका किसका मान 1/√2 के बराबर है। 59वें नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यह जो 59 नंबर क्वेश्चन है उसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, यानी कि कॉस 45 डिग्री। 60 नंबर जो क्वेश्चन है वह कह रहा है tan थीटा बराबर √3 हो तो थीटा का मान होगा। तो 60वें नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी, यानी 60 डिग्री आंसर हो जाएगा। इसी तरह हम लोग 61 नंबर क्वेश्चन जो है उसको सॉल्व करते हैं। समान ऊंचाई के दो बेलनों के आयतनों का अनुपात 4:9 है, इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का अनुपात होगा। तो यहाँ पे 61 नंबर का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी 2:3। 62 नंबर क्वेश्चन जो है दोस्तों वह कह रहा है यदि एक शंकु और एक बेलन के व्यास और ऊंचाई समान हो तो इनके आयतनों का अनुपात होगा। तो 62वें नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, यानी 1:3 हो जाएगा। इसी तरह 63 नंबर जो क्वेश्चन है कह रहा है tan 45 डिग्री माइनस tan 30 डिग्री बट 1 प्लस tan 45 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री बराबर है। तो यहाँ पे 63 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी √3 माइनस 1 बटा √3 प्लस 1। 64 नंबर जो क्वेश्चन है वह कह रहा है यदि बिंदु ए बराबर x2, बी बराबर -3 -4, सी बराबर 7 -5 संरेखी है तो x का मान होगा। तो 64 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी इनमें से कोई नहीं। 65 नंबर जो क्वेश्चन है एक त्रिभुज ओ ए बी जिनके शीर्ष O0 और B0B है तो इसका क्षेत्रफल वर्ग इकाई में है। तो यहाँ पे 65 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी कि 1/2 AB।
इसी तरह हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि बिंदु 4a रेखा 2x माइनस 3y बराबर 5 पर स्थित हो तो a का मान होगा। तो यहाँ पे 66 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1, यानी कि a। इसी तरह हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 बराबर 0 तथा एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 बराबर 0 में उभयनिष्ठ बिंदु है, उभयनिष्ठ मूल बिंदु है। तो यहाँ पे 67 नंबर क्वेश्चन का बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, यानी कि 3। इसी तरह अगले क्वेश्चन जो है 68 नंबर, किसी वृत्त के बाह्य बिंदु पी से दो स्पर्श रेखाएं पी ए बराबर पी बी खींची गई है। यदि पी ए बराबर 5 सेंटीमीटर है तो पी बी की लंबाई है। तो यहाँ पे 68 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 59वें नंबर क्वेश्चन 69वें नंबर क्वेश्चन का और बढ़ते हैं। किसी समांतर श्रेणी का दूसरा पद 13 और पांचवा पद 25 हो तो इसका सार्वंतर होगा। तो 69 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी कि 4। इसी तरह बच्चों हम लोग 70वें नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 13 और 17 का समांतर माध्य है, तो यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, यानी कि 15। 42वें इसी तरह 71 नंबर जो क्वेश्चन है 42 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त का क्षेत्रफल है। तो यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा 71 नंबर क्वेश्चन का 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। 72 नंबर जो क्वेश्चन है वह कह रहा है दो वृत्तों की त्रिज्याएं 4:3 के अनुपात में है, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। तो सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा, यानी कि 16:9। 73 नंबर क्वेश्चन है यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल तथा परिधि संख्यात्मक रूप से बराबर हो तो वृत्त का व्यास होगा। तो यहाँ पे 73 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी कि 2 आंसर हो जाएगा। 74 नंबर जो क्वेश्चन है दोस्तों वह है tan 30 डिग्री गुने साइन 30 डिग्री गुने से 60 डिग्री बराबर है। तो यहाँ पे 74 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी कि 1/√3। 75 नंबर क्वेश्चन है आर त्रिज्या वाले तथा थीटा कोण वाले त्रिज्य के संगत चाप की लंबाई है। तो यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, θ/360 2πr। इसी तरह 76 नंबर जो क्वेश्चन है बिंदु -2 5 किस चतुर्थांश में है। तो यहाँ पे 76 का ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी द्वितीय चतुर्थांश में। 77 नंबर क्वेश्चन है वाई अक्ष से बिंदु 3 4 की दूरी है। तो यहाँ पे 77 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी कि 4। 78 नंबर क्वेश्चन है मूल बिंदु से बिंदु -4 6 की दूरी है। तो यहाँ पे 78 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा 2√13। इसी तरह 79 नंबर जो क्वेश्चन है उसके ओर बढ़ते हैं हम लोग। बिंदुओं 4 5 और -3 2 के बीच की दूरी है। तो यहाँ पे 79 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी कि √58। इसी तरह दोस्तों हम लोग 80 नंबर क्वेश्चन पर आ चुके हैं। तो आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, क्योंकि इसको बनाने में बहुत सारा मेहनत लगता है, तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा हम लोग का। तो 80 नंबर जो क्वेश्चन है दोस्तों वह कह रहा है बिंदुओं -3 4 और 7 8 को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु के निर्देशांक है। तो यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, यानी कि 2 6। 81 नंबर क्वेश्चन है 0.49 पर रेखा है तो P/Q रूप में लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे 81 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 49/99, यानी कि बी नंबर ऑप्शन राइट है। इसी तरह हम लोग 82 नंबर क्वेश्चन को और बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा √27, यानी कि सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। इसी तरह 83 नंबर जो क्वेश्चन है बच्चों वह कह रहा है 10x - 25 का शून्यक है। तो यहाँ पे 83 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा 5/2। इसी तरह हम लोग 84 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बहुपद 3x² + 8x + 10 का घात है। तो यहाँ पे 84 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 2, यानी कि बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। 85वें नंबर जो क्वेश्चन है 85 नंबर दोस्तों वह कह रहा है निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है। तो यहाँ पे 85 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी x + 1 के होल स्क्वायर + x² बराबर 0। इसी तरह 86 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि P तथा Q अभाज्य संख्या है तो P⁻3 गुने Q और P² Q का मसा होगा। तो यहाँ पे मसा जो हो जाएगा 86 नंबर क्वेश्चन का वह हो जाएगा बी, यानी कि P² Q। इसी तरह जो अगले नंबर क्वेश्चन है उसकी ओर हम लोग बढ़ते हैं। 87 नंबर क्वेश्चन साइन 90 - θ - cos θ बराबर है। तो यहाँ पे 87 का ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि 0। इसी तरह 88 नंबर जो क्वेश्चन है वह कह रहा है a = 2 के पावर 3 गुने 3
बराबर बी बराबर है 2 गुने 3 सी 3 के पावर n गुने 5 तथा एबीसी का एलसीएम बराबर है 2 के पावर 3 गुने 3 के पावर 2 गुने 5, तो n का मान है। तो यहाँ पे 88 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी कि 1। 89 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। दो अपरिमेय संख्या और 3 प्लस रूट 5 तथा 3 माइनस रूट 5 का गुणनफल 1 है, तो यहाँ पे अपरिमेय से परिमेय बन जाएगा, यानी कि ए नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, परिमेय संख्या। इसी तरह दोस्तों हम लोग 90 नंबर क्वेश्चन पर आ चुके हैं। कह रहा है द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12 की शून्यक है, तो यहाँ पे 90 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 2 माइनस 6। 91 नंबर क्वेश्चन है एक थैले में 7 लाल तथा 8 हरा और 5 सफेद गेंद है। एक गेंद यादृच्छिक निकाला जाता है, इसके लाल ना होने ना सफेद होने की प्रायिकता है, तो यहाँ पे 91 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, यानी कि 2/5। इसी तरह 92 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि cos थीटा बराबर a बाई बी तो sin थीटा बराबर है, तो यहाँ पे 92 नंबर क्वेश्चन का बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, यानी रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटा बी। 93 नंबर जो क्वेश्चन है वह कह रहा है रूट अंडर 1 माइनस साइन ए बटा रूट अंडर 1 प्लस साइन ए बराबर है, तो यहाँ पे 93 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, यानी सेक ए प्लस tan ए। इसी तरह 94 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है tan 30 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री इंटू कॉट 60 डिग्री इंटू कॉस 31 डिग्री बराबर है, तो यहाँ पे 94 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी 1/3। इसी तरह दोस्तों हम लोग 95 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यदि ए बराबर है 45 डिग्री तो सेक ए प्लस कॉसेक ए का मान है, तो यहाँ पे 95 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 2√2। दोस्तों अभी तक अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, ताकि हम लोग आप लोग के लिए आगे भी सभी प्रश्न पत्र का सॉल्यूशन लेकर आते रहेंगे। 96 नंबर जो क्वेश्चन है वह कह रहा है यदि सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री है तो 30 मीटर की लंबी छाया को बनाने वाली उदग्र मीनार की ऊंचाई है, तो यहाँ पे 96 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी कि 30√3 मीटर। इसी तरह 97 नंबर जो क्वेश्चन है वह कह रहा है बच्चों यदि अल्फा बराबर बीटा बराबर 30 डिग्री हो तो कॉस अल्फा प्लस बीटा का मान होगा, तो यहाँ पे 97 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 1/2। इसी तरह 98 नंबर क्वेश्चन है 2 tan 30 डिग्री बटा 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री बराबर है, तो 98 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी कि √3। इसी तरह 99 नंबर क्वेश्चन सेकेंड लास्ट है। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और द्वितीय पाली का यह जो पेपर है इसका सॉल्यूशन हम कर दिए हैं। अगर आप प्रथम पाली का अगर सॉल्यूशन देखना चाहते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से आप लोग जाकर देख सकते हैं। और अगर आप मैथ का पेपर का फुल सॉल्यूशन चाहते हैं तो कमेंट जरूर कीजिए। तो आइए हम लोग सेकेंड लास्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। tan 65 डिग्री बटा कॉट 25 डिग्री का मान है, तो यहाँ पे 99 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 1। इसी तरह लास्ट जो क्वेश्चन है बच्चों वह है tan 5 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री इंटू 4 tan 85 डिग्री बराबर है, तो यहाँ पे 100 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी कि 4/√3। तो दोस्तों आप लोग का कितने ऑब्जेक्टिव सही हुए कमेंट में जरूर बताएं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।